हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ जो प्रश्नावली 9.1 है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है जो आज उसको देखेंगे। तो आज का जो प्रश्न है इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका चित्र बनाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो आज का जो है ये 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का का जिक्र किया गया है। 1.5 मीटर लंबा है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे भवन यानी एक 30 मीटर का ऊंचा भवन भी है, उससे कुछ दूरी पे खड़ा है। तो चलिए इसको बनाते हैं, साथ साथ बनाते चलते हैं। ये एक लड़का हो गया जो 1.5 मीटर का है। अब इससे कुछ दूरी पे, हमको नहीं पता है, कुछ दूरी पे यहाँ पे एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है। इसकी ऊंचाई जो है 30 मीटर दी गई है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर दी गई है। उसके बाद क्या बोला है, जब वह ऊंचे भवन की शिखर की ओर ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी यानी पहले देखे तो पहले 30 था, फिर आगे बढ़ता है तो 60 हो जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर उसकी जो है ये क्या हो जाता है, यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ से देखेगा, क्योंकि उसका गर्दन जो होगा, मूड़ी जो होगा, जो सर होगा, आंख होगा, तब यहाँ पे होगा। यहाँ से ये देखेगा इस भवन के शिखर को, यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस तरफ पार लेते हैं, क्योंकि ये हमारा आधार हो गया। ये आधार नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ से तो देख नहीं रहा है, कोण यहाँ से बन रहा है, इसलिए ये हमारा आधार बनेगा। नीचे का आधार जो होता है ये बनेगा हमारा। यहाँ से जब देख रहा है तो ये 30 हो रहा है, 30। और जब ये आगे बढ़ रहा है, जैसे ये लड़का है जो ये यहाँ से यहाँ आ जा रहा है, जब यहाँ से ये यहाँ आ गया, यहाँ से जब देखेगा यहाँ पे, तो ये जो कोण है ये कितना हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। यही बोल रहा है कि वो लड़का जब भवन के तरफ जाता है तो 30 से 60 हो जा रहा है। पहले 30 था, उसके बाद जाता है तो 60 हो जा रहा है। वही बोल रहा है कि 60 हो गया। अब उसके बाद हमको क्या क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, इसमें देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। यानी यहाँ से यहाँ कितनी दूरी चल के गया है ये बताना है हमको। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी नामकरण कर लेते हैं। ए, ये बी हो गया, सी, यहाँ पे ये डी हो गया। हमको बताना है कि डी और बी की पूरी लेंथ, पूरी दूरी कितनी हो गई। तो हमें देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि दो त्रिभुज बना है, जो ए बी सी है एक, और ए बी डी है एक, दो ठो है बना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो ये चीज है, ये लंब होगा, आधार होगा, कर्ण होगा, जो भी होगा, ये चीज कितना है, क्योंकि ये जो दिया था 30, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक का दूरी दिया था। हमको कहाँ तक चाहिए, यहीं तक चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, क्योंकि हमको नीचे से मतलब ही नहीं है। जो हमारा त्रिभुज बना है सब ऊपर बन गया है, नीचे से मतलब नहीं है। तो ये जो दूरी है ये वाली, इसको सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पूरी दूरी में से घटाना पड़ेगा, तब यहाँ का दूरी निकलेगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। पूरी दूरी 30 थी, 30 में से हम इस बच्चे की लंबाई को घटा देंगे। जैसे 1.5 को घटा देंगे तो ये क्या बचेगा, 28.5 मीटर। अब ये जो दूरी होगी, ये जो लेंथ होगी, ये यहाँ की होगी, तो यहाँ लिख देंगे 28.5 मीटर। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ से ये बी से ए की दूरी हमको चाहिए, ना कि हमको यहाँ से यहाँ की दूरी। ये पूरा दिया था यहाँ से नीचे से ऊपर, उसमें से हम क्या किए कि ये बच्चे वाली दूरी जो थी घटा दिए, तो यहाँ पर ये जो निकला ये दूरी निकल गया। अब यहाँ पर स्टार्ट करने लगाना, हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे ये सब ज्ञात करेंगे, ये और ये, इस पूरी लेंथ को ज्ञात करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ मान लेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी यक्स मान लेंगे। उसके बाद अब लगाएंगे तो उसके आधार पे अब आगे लगाते रहेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज को उठाते हैं, कोई एक त्रिभुज को, जैसे त्रिभुज ए बी सी। सबसे पहले इस त्रिभुज को उठाएंगे, उसको लगाएंगे। तो त्रिभुज है ए बी सी में क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, उसी को हम देखेंगे। दिया क्या है, ये चीज ये दिया है, और ये ज्ञात करना है। यानी लंब, ये लंब हो गया, क्योंकि देखिए ये 90 बनाएगा, इसके सामने वाला ये कर्ण हो गया, ये हो गया लंब। अब ये हो गया नीचे वाला आधार, क्योंकि इसमें दो ठो भुजा यानी कोण दो ठो बना है, जिस भुजे पे वो आधार हो गई, ये लंब हो गई। तो बना है लंब बटे, और क्या ज्ञात करना था हमको, आधार। क्या बनाता है लंब बटे आधार, ये बनाता है टेन थीटा। लंब क्या दिया है, 28.5 बटे में आधार नहीं पता है, एक्स माने हैं,
बराबर टेन थीटा, यानी टेन थीटा का मान यहाँ पे 60 है, क्योंकि ये वाला त्रिभुज लिया है ना, तो इसमें 60 है थीटा, टेन 60। अब ये हो जाएगा 28.5 यक्स बराबर, इसका मान होता है करनी में 3। इसको हल करेंगे तो ये यहाँ पे गुणा होगा, तो करनी में 3 यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो इसको कर लेते हैं, जैसे 28.5 और करनी में 3 को इसके नीचे ले लेते हैं और यक्स का मान यहाँ से हमको मिल जाएगा। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, ये देखिए नीचे करनी आ गया, इसको भी परमीकरण करना पड़ेगा। इसको कर लेंगे तो और आसानी होगा लगाने में, तो कर लेते हैं इसको। इसका मान निकाल लेंगे तो और बेहतर रहेगा। करनी में 3 का गुणा ऊपर भी, करनी में 3 का गुणा नीचे भी। यहाँ पर क्या बना कर देगा ये 28.5 करनी में 3 और बटे में हो जाएगा 3। 3 से इसको कटा लेंगे, 3 नवा 27 और 1 3 5 15, यानी 9.5 करनी में 3। ये जो निकला है यक्स का मान यहाँ पे निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 9.5 करनी में 3 निकला है, यहाँ पे ये लेंथ निकल गया हमको 9.5 करनी में 3, ठीक। यहाँ नहीं पता है हमको, तो ये हम मान लेंगे क्या, अब यहाँ पे यक्स मान लीजिए, क्योंकि हमको नहीं पता था कितना है, डी और सी की लेंथ नहीं पता है ना, तो यक्स मान लीजिए इसको, चाहे वाई मान लीजिए, कोई भी चर संख्या मान सकते हैं आप। यहाँ पे यक्स माने थे, इसका मान निकल गया है। अब यहाँ पे यक्स मान लिया है, इसका भी निकालना है और दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, क्योंकि ये दोनों लेंथ हमको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी दूरी हो तय किया है लड़का, तो ये बताना है हमको। तो अब निकालेंगे हम ए बी डी का रिलेशन, देखेंगे क्या है, ये आधार और लंब, फिर आधार लंब में रिलेशन देखेंगे। चलिए इसको फिर से लगाते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, यानी ये त्रिभुज पूरा ए है, बी और डी, यानी इस पूरे त्रिभुज में बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लंब दिया है, आधार भी हमको ज्ञात करना है, तो लंब बटे आधार करेंगे। तो लंब बटे आधार होता क्या है, लंब कितना दिया है यहाँ पे, पहले लिख लेते हैं, लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, टेन थीटा। लंब कितना दिया है वहां पे 28.5 बटे में आधार कितना है, आधार देखिए डी और बी पूरी लेंथ लेंगे, यानी यक्स में प्लस इसको ऐड करेंगे, यानी x प्लस 9.5 करनी में ये 3 हो जाएगा और बराबर 10 और ये 30 अंश, जो इसका थीटा था 30 अंश। ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हल कर लेंगे इसको, कैसे, 28.5 और ये हो जाएगा यक्स प्लस 9.5 करनी में 3 बराबर 10 30 अंश का मान कितना होता है, तो 10 30 अंश का मान होता है 1 बटे करनी में 3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसका इसमें गुणा करिए तो 28.5 करनी में 3 हो जाएगा और ये इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, x प्लस और ये हो जाएगा 1 का गुणा होगा तो वही चीज उतरेगा यहाँ पे, तो 9.5 करनी में 3। फिर यहाँ से अब यक्स का मान निकालेंगे। ये अगर मान ये वाला आ गया तो क्या करेंगे, ये वाले मान और ये वाले मान दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे एक ही में। तो इसको इधर करके पक्षांतर करते हैं, तो 28.5 √3 है, माइनस रहेगा, जब ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना होगा 9.5 करनी में 3 बराबर में क्या बचा है यक्स। अब जब यक्स बराबर जब होगा इसको घटा लेंगे, कितना बचेगा आप लोग बताइए, ये हो जाएगा करनी में 3 तो करनी में 3 ही रहेगा और ये 5 से कटेगा, ये 5 तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 28 में से ये घट जाएगा तो कितना होगा 19, यानी बचेगा कितना, x का मान आ गया 19 करनी में 3। तो यहाँ भी हमारा आ गया है कितना 19 करनी में, यहाँ पे 19 करनी में 3। यहाँ पहले ये इतना आया था, इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, देखिए ये भी इतना आ गया, ये भी इतना आ गया। अब दोनों को जोड़ देंगे, हमारा पूरा लेंथ निकल गया। तो यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, इसको ऐड कर दे रहे हैं, यानी 19 करनी में 3 प्लस इसको भी ऐड कर लीजिए 9.5 करनी में 3, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में 9 जोड़ लीजिए, कितना हो गया 28, तो 28.5 करनी में 3, ये हो गई पूरी लेंथ और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा।
क्योंकि पूरा लेंथ पूछा था कितना है, तो यहाँ से यहाँ कितना गया है। अगर यहाँ से देखिए डी और सी की दूरी पूछेगा तो 19 करनी में 3 होगा, सी और बी का पूछेगा तो 9.5 करनी में 3 होगा, और डी और बी का पूछेगा तो पूरा जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा 28.5 करनी में 3। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको रिवाइज मार देते हैं एक बार कैसे हुआ है। सबसे पहले एक बच्चा था 1.5 मीटर का, ये 1.5 मीटर का बच्चा, और एक भवन था जिसकी दूरी, इन दोनों की दूरी नहीं दिया था, यही ज्ञात करना था, जो कि भवन की ऊंचाई दिया था 30 मीटर। तो हम क्या किए, यहाँ पे 30 मीटर दिया था तो हमको सिर्फ इतना चाहिए था, क्योंकि हमको जो त्रिभुज बना उसमें इतना ही लेंथ चाहिए। तो इतना करने के लिए हमको इस बच्चे की लंबाई को इसमें से पूरी भवन की दूरी ऊंचाई में से घटाना पड़ा, तो निकला 28.5 मीटर। अब यहाँ पर दो त्रिभुज बने, पहले त्रिभुज को उठाए हम लोग, तो त्रिभुज एबीसी में लंब बटे आधार का रिलेशन बना, टेन थीटा लिया है, लंब इतना था, आधार इतना था, टेन 60 हो गया, और ये इतना हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ से यक्स का मान आया, जो यक्स का मान आ गया है इसका प्रमेयीकरण करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिए थे, तो यहाँ पे एक मान आ गया था। ठीक, उसके बाद त्रिभुज ए बी डी लिए, इसमें भी लंब बटे आधार का रिलेशन बना, टेन थीटा लिया, लंब जितना था उतना ही रखा गया, और आधार जो था, आधार में क्या किया कि यहाँ का और यहाँ का दोनों का लेंथ जोड़ लिए थे, यहाँ पे पता नहीं था हमको यक्स था, तो इसको और इसको जोड़ लिए थे क्योंकि हमको पूरा चाहिए था, तो ये जोड़ लिया है बराबर 10 अंश। उसके बाद 10 अंश का मान रखाया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हल किए हैं, एक्स का मान इतना आ गया। अब दोनों को, इन दोनों को ऐड कर दिए हैं तो ये पूरा लेंथ निकल गया। ठीक है, जहां भी डाउट हो आप लोग जरूर पूछिएगा।